धरती पे जीवन की विशाल दुनिया में इकोसिस्टम्स एक्टिविटी से भरे होते हैं। ऊंचे जंगलों से लेकर चमकदार प्रवाल भित्तियों तक ऑर्गेनिजम्स के ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज एक फंडामेंटल प्रोसेस से चलते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यह ऐसे ही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की फैसिनेटिंग दुनिया में जाता है। इसकी डेफिनेशन, मेजरमेंट और जीवन को सस्टेन करने में इसके महत्व को एक्सप्लोर करता है। एक इकोसिस्टम को एक बस्टलिंग सिटी की तरह इमेजिन करो, जो डाइवर्स इनहैबिटेंट्स से भरा हुआ है। जैसे एक सिटी को अपने घरों, इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन को पावर देने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, वैसे ही इकोसिस्टम्स को अपने इनहैबिटेंट्स की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए एनर्जी की कांस्टेंट सप्लाई की जरूरत होती है। यह एनर्जी अल्टीमेटली सूरज से डिराइव्ड होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के थ्रू कैप्चर और यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट की जाती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फूड चेन की फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिस बेडरॉक पर बाकी सभी लाइफ फॉर्म्स डिपेंड करती हैं। यह वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट करने के लिए सनलाइट को हार्नेस करते हैं। यह ऑर्गेनिक मैटर एनर्जी से भरपूर पूरे इकोसिस्टम के लिए फूड का काम करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जीवन के एक कॉम्प्लेक्स वेब को सस्टेन करता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के हार्ट में फोटोसिंथेसिस का रिमार्केबल प्रोसेस होता है। प्लांट्स, आल्गे और कुछ बैक्टीरिया, जिन्हें फोटोऑटोट्रोफ्स कहा जाता है, में सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी होती है। यह एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्लोरोफिल के द्वारा पॉसिबल होता है, जो इन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाने वाला एक ग्रीन पिगमेंट है, जो सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है और केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज इनिशिएट करता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से वाटर को सनलाइट की एनर्जी का यूज करके कंबाइन किया जाता है, जिससे ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, एक सिंपल शुगर जो एनर्जी स्टोर करता है। इस प्रोसेस को फॉलोइंग इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है: सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होने वाला ग्लूकोज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स का काम करता है और फूड चेन की फाउंडेशन बनाता है। हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स और डिकम्पोजर्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर को रिप्लेनिश करता है और अर्थ पर एरोबिक लाइफ को सस्टेन करता है। इकोसिस्टम्स की डायनामिक्स को समझने के लिए इकोलॉजिस्ट्स प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं। जिस रेट से एनर्जी कैप्चर और ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होती है, उसे क्वांटिफाई करते हैं। यह मेजरमेंट एक इकोसिस्टम की हेल्थ, कैरिंग कैपेसिटी और एनवायरमेंटल चेंजेस के रिस्पॉन्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मेजर करने का एक कॉमन मेथड लाइट डार्क बॉटल टेक्निक है। इस मेथड में एक एक्वाटिक इकोसिस्टम से वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं और दो बॉटल्स में रखे जाते हैं, एक ट्रांसपेरेंट जिसे लाइट बॉटल कहा जाता है और एक ओपेक जिसे डार्क बॉटल कहा जाता है। दोनों बॉटल्स को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इंक्यूबेट किया जाता है, टिपिकली 24 घंटे। इंक्यूबेशन के दौरान लाइट बॉटल फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों को अलाउ करता है, जो वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स एनर्जी रिलीज करने के लिए ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके विपरीत डार्क बॉटल केवल रेस्पिरेशन को अलाउ करता है, क्योंकि लाइट की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। दोनों बॉटल्स के बीच ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस को मेजर करके साइंटिस्ट्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या एनपीपी के रेट का एस्टिमेट लगा सकते हैं, जो फोटोसिंथेसिस द्वारा प्रोड्यूस हुए ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट माइनस रेस्पिरेशन द्वारा कंज्यूम की गई अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या जीपीपी एक इकोसिस्टम में एक गिवन पीरियड में फोटोसिंथेसिस द्वारा प्रोड्यूस हुए ऑर्गेनिक मैटर की टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। यह सनलाइट से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स द्वारा कैप्चर की गई टोटल एनर्जी का मेजर है। जीपीपी को एक फैक्ट्री द्वारा जनरेट किए गए टोटल रेवेन्यू की तरह इमेजिन करो, जो किसी भी एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने से पहले ओवरऑल आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। जीपीपी को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स में सनलाइट अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट लेवल्स और प्रेजेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के टाइप्स शामिल हैं। अबंडेंट सनलाइट, वार्म टेम्परेचर्स, एम्पल वाटर और न्यूट्रिएंट्स और एफिशिएंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वाले इकोसिस्टम्स में जीपीपी वैल्यूज ज्यादा होते हैं। हालांकि जीपीपी के दौरान कैप्चर की गई सारी एनर्जी इकोसिस्टम के अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल नहीं होती है। इस एनर्जी का एक पोर्शन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स द्वारा खुद अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है।
सेक्शन 5 नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बाकियों के लिए क्या बचा है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या एनपीपी फोटोसिंथेसिस द्वारा प्रोड्यूस हुए ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है जो एक इकोसिस्टम में कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है। इसकी कैलकुलेशन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स द्वारा रेस्पिरेशन के लिए यूज की जाने वाली एनर्जी, जिसे अक्सर आर से अब्रीविएट किया जाता है, को जीपीपी से सब्ट्रैक्ट करके की जाती है। तो एनपीपी इक्वल्स जीपीपी माइनस आर। एनपीपी एक इकोसिस्टम की फैक्ट्री द्वारा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट का अकाउंटिंग करने के बाद किए गए प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। यह हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स और डिकम्पोजर्स की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को फ्यूल करने के लिए अवेलेबल एनर्जी है। एनपीपी एक इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी को डिटरमिन करने वाला एक क्रूशल फैक्टर है जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल्स की मैक्सिमम नंबर है जिसे एक इकोसिस्टम सस्टेनेबली सपोर्ट कर सकता है। हाई एनपीपी वाले इकोसिस्टम्स जनरली लो एनपीपी वाले इकोसिस्टम्स की तुलना में ग्रेटर बायोडिवर्सिटी और हायर ट्रोफिक लेवल्स को सपोर्ट कर सकते हैं। सेक्शन 6 इकोसिस्टम्स कंपेयर्ड, हरे भरे जंगलों से बंजर रेगिस्तानों तक। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग अलग इकोसिस्टम्स में सनलाइट अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट लेवल्स और प्रेजेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के टाइप्स जैसे फैक्टर्स में वेरिएशंस के कारण वाइडली वेरी करती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स अपने अबंडेंट सनलाइट, वार्म टेम्परेचर्स, एम्पल रेनफॉल और लश वेजिटेशन के साथ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में सबसे हाई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वैल्यूज पोस्ट करते हैं। ये इकोसिस्टम्स इनक्रेडिबली प्रोडक्टिव हैं जो लाइफ की एक स्टैगरिंग डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। इसके विपरीत डेजर्ट्स लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और स्पार्स वेजिटेशन की विशेषता वाले वेरी लो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वैल्यूज एग्जिबिट करते हैं। ये हार्श एनवायरनमेंट स्पेशली अडेप्टेड प्लांट और एनिमल स्पीशीज की लिमिटेड नंबर को ही सपोर्ट करते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स भी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वैल्यूज की एक वाइड रेंज एग्जिबिट करते हैं। कोरल रीफ्स अपने शैलो क्लियर वाटर्स के साथ जो हाई लाइट पेनिट्रेशन को अलाउ करते हैं और फोटोसिंथेटिक एल्गे के डाइवर्स कम्युनिटीज हाई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स को राइवल करती है। इसके विपरीत ओपन ओशन विशाल होने के बावजूद सरफेस वाटर्स में न्यूट्रिएंट्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी के कारण रिलेटिवली लो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रखता है। सेक्शन 7 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी, एक नाजुक संतुलन। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बायोटिक मतलब लिविंग और एबियोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स के एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से इन्फ्लुएंस्ड होती है। इन फैक्टर्स को समझना यह प्रेडिक्ट करने के लिए क्रूशल है कि इकोसिस्टम्स एनवायरमेंटल चेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के रिस्पॉन्स में कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। सनलाइट अवेलेबिलिटी प्रोडक्टिविटी का एक प्राइमरी ड्राइवर है। ज्यादा सनलाइट वाले रीजन्स में स्थित इकोसिस्टम्स जैसे ट्रॉपिक्स जनरली कम सनलाइट वाले रीजन्स में स्थित इकोसिस्टम्स की तुलना में जैसे पोलर रीजन्स हायर प्रोडक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं। टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के रेट्स को इन्फ्लुएंस करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ज्यादातर प्लांट्स की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज होती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हॉट और कोल्ड दोनों प्रोडक्टिविटी को लिमिट कर सकते हैं। वाटर अवेलेबिलिटी एक और क्रूशल फैक्टर है। वाटर फोटोसिंथेसिस और अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए एसेंशियल है। एम्पल वाटर अवेलेबिलिटी वाले इकोसिस्टम्स जैसे रेन फॉरेस्ट्स और वेटलैंड्स लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी वाले इकोसिस्टम्स की तुलना में जैसे डेजर्ट्स ज्यादा प्रोडक्टिविटी रखते हैं। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी खासकर नाइट्रोजन और फास्फोरस प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। ये न्यूट्रिएंट्स अक्सर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स दोनों में लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज से एक्सेस न्यूट्रिएंट इनपुट्स जैसे फर्टिलाइजर रन ऑफ और सीवेज डिस्चार्ज यूट्रोफिकेशन का कारण बन सकते हैं, एक प्रोसेस जो इकोसिस्टम बैलेंस को डिसरप्ट कर सकता है और एक्वाटिक लाइफ को हार्म कर सकता है। सेक्शन 8 द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीवन जैसा कि हम जानते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अर्थ पर जीवन के एग्जिस्टेंस को अंडरपिन करती है। ये एनर्जी और ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करती है जो एक इकोसिस्टम के सभी अदर ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन करती है। फूड चेन की फाउंडेशन के रूप में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर्बिवर्स, कार्निवोर्स और डिकम्पोजर्स के सर्वाइवल को सपोर्ट करती है।
फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होने वाली ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को रिप्लेनिश करती है, जिससे एरोबिक लाइफ पॉसिबल होती है। इसके अलावा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस के दौरान एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करके क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को मिटिगेट करके अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ह्यूमन सोसाइटीज गुड्स और सर्विसेज की एक वाइड रेंज के लिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर हेवीली रिलाई करती हैं। फॉरेस्ट टिम्बर, पेपर और अदर वुड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। क्रॉप्स फूड, फाइबर और बायोफ्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स फिश और अदर सी फूड प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन। एक स्वस्थ ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम्स का इंजन रिप्रेजेंट करती है, एनर्जी के फ्लो को ड्राइव करती है और अर्थ पर जीवन को सस्टेन करती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स और प्रोडक्टिविटी में चेंजेस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझना हमारे प्लैनेट के प्रीशियस इकोसिस्टम्स को मैनेज और कंजर्व करने के लिए क्रूशियल है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मॉनिटर करके साइंटिस्ट्स इकोसिस्टम्स की हेल्थ को असेस कर सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के इम्पैक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। जैसे जैसे हम एक चेंजिंग वर्ल्ड की चैलेंजेस का सामना करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को समझना और प्रोटेक्ट करना सभी के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर इंश्योर करने के लिए पैरामाउंट है।